रूस यूक्रेन वॉर के बीच पेंटागन का सनसनीखेज बयान, बायो और केमिकल डिफेंस पर नीति बदल सकता है अमेरिका। रूस और चीन के खतरे ने यूएस को मजबूर कर दिया है, पेंटागन कह रहा है। बायो डिफेंस से जुड़े सीनियर अमेरिकी अधिकारी इयान वॉटसन का ये बड़ा खुलासा हलचल मचा देने वाला है। तो आने वाले वक्त में अमेरिका क्या करने वाला है, इसको लेकर क्या बड़े संकेत दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो कैसे इस जंग को इग्नाइट करने का काम कर रहा है, ये लगातार इतने महीनों की जंग में हम देख चुके हैं। और अब एक बार फिर बड़ी चेतावनी जारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। इसके मायने क्या हैं? आइए दुनिया के सामने पैदा बायो और केमिकल वेपन के इस खतरे को लेकर आ रही खबर की डिटेल समझते हैं। तो ये देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में किसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। चीन प्लस रशिया वर्सेस अमेरिका, बायो वॉर का खतरा है। सोर्स क्या है? पेंटागन। बायो डिफेंस पर स्टैंड बदलने की तैयारी में है अमेरिका। क्या खतरा बढ़ने वाला है? यह बड़ा सवाल है। बायो केमिकल अटैक से बचाव के उपायों पर भी काम शुरू कर दिया गया है, यानी आने वाले खतरे को भांपा जा रहा है और उसके लिए खुद को तैयार किया जा रहा है। अमेरिका को चीन और रूस में ऐसे वेपन पर काम होने हैं। 4 स्तर पर अमेरिकी तैयारी है। काउंटर अटैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीन और जरूरी उपकरणों से लैस किया जा रहा है अपने आप को, और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बायोकेमिकल वेपन के खतरे क्या हैं? इस्तेमाल में आसान रहते हैं और परंपरागत डिफेंस को आसानी से भेद सकते हैं। बेहद खतरनाक इन्हें माना जाता है। जानबूझकर इस्तेमाल जो है अगर इसका किया जाता है तो इसका तो सबसे बड़ा खतरा है। आसार ही ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। एक्सीडेंटल तबाही का भी खतरा रहता है इस तरह के खतरनाक घातक वेपन्स के जरिए। हमारे साथ राजीव सरदाना साहब मौजूद हैं, लेकिन एसपी सिंह साहब, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा था। यह खतरा कितना बड़ा है और आने वाले वक्त में किसी बड़े खतरे का अंदेशा देता हुआ यहां अमेरिका नजर आ रहा है क्या? एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा खतरा है। केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, ये एक ऐसा वेपन है जैसे न्यूक्लियर वेपन जो वहाँ डिस्ट्रक्शन कर सकता है, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन भी यही कर सकते हैं। और दूसरा है कि न्यूक्लियर वेपन में आपको दिखता है, न्यूक्लियर मूव करते हुए, न्यूक्लियर असेट्स मूव करेंगे, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप मालूम न्यूक्लियर। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन ऐसे हैं जब उनको लॉन्च किया जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनको छोड़ दिया गया हवा में, और ये पूरी मासेज, ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेज को नहीं, पूरी मासेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और शहर तबाह हो सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा है पेंडेमिक में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड पे उसका इफेक्ट हुआ था। एक छोटे वायरस के कारण जो फैल गया, ऐसा ही इफेक्ट इसका आ सकता है। तो ये बहुत बड़े विनाश की तरफ इशारा करता है। और एक नए तरीके का के ह्यूमन क्राइसिस को क्रिएट करने की कोशिश भी कह सकते हैं। और आइए समझते हैं कि दुनिया के सामने पिछले 2 से 3 वर्षों में बायो और केमिकल हथियारों का खौफ कैसे बढ़ा है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो चीन के संदिग्ध रवैये से पैदा हुआ बायो वेपन का खतरा, चीन ने दुनिया के सामने कोविड वायरस का सच आने से रोका। अब तक शक है कि कोविड वायरस चाइनीज लैब में पैदा हुआ। इस बीच यूक्रेन में कई बायो लैब होने का दावा रूस ने किया। रूस का दावा है कि ये लैब अमेरिका की देखरेख में चल रहे थे। अब अमेरिका ने रूस चीन से बायो अटैक का खतरा जताया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। कमांडर सरदाना, ये जो बातें कही जा रही हैं, और मुझे याद आ रहा है कि चीन को लेकर तो ट्रंप ने बड़े खुलेआम कहा था कि ये चाइनीज वायरस है। बिल्कुल। और WHO ने उस समय इस चीज को शील्ड किया था एक तरीके से, इस तरह के स्टेटमेंट से बचने की और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश। तो चल क्या रहा है? वाकई में ऐसा कोई खतरा है, और है तो ये कितना रियल थ्रेट है? देखिए, NBC जो कहते हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, ये कोई नया नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। हर देश के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है और हर देश के पास इसको अपने आप को बचाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, सभी फोर्सेस को दी जाती है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। लेकिन इनका खतरा इतना ज़्यादा है
कि ये सिर्फ किसी पे सीमित नहीं रह जाते, ये पूरे के पूरे एरिया में फैल जाते हैं। इसका कोई इंडिविजुअल प्रोटेक्शन को छोड़ के इसके लिए हमारे पास कोई नहीं, लेकिन बचाव नहीं है। देशों की भूमिका है भारद्वाज सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई चीन पर तो एकदम खुलेआम एक सबसे बड़े सुपर पावर के हेड ने बोल दिया कि ये तो बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज हो रहा है, चाइनीज वायरस ही है, और फिर चीन का नाम आ रहा है। वुहान वायरस के बाद ये सवाल उठा था, ये डिबेट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थी कि फिक्स द अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हुई है? आज तक क्या हुआ है? स्टेट ने क्या किया? अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, और जो वाइडर जो कंसर्न है, जो ग्लोबल कॉमन्स जो एक कंसर्न खड़ा हो गया था, उसके लिए किसी ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया। कोई इंटरनेशनली इस चीज को उठाया नहीं गया। इतना तो रूस ने भी कही थी, ये कहते हुए कि यूक्रेन अमेरिका की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, हर स्तर पर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से सब कुछ एस्टैब्लिश कर दिया गया है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये तो डाइवर्ट करने वाली बात है कि आप यूक्रेन और रशिया के माध्यम से आप बायोलॉजिकल वेपन्स की बात कर रहे हैं, कि आप डर्टी बम्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें। कोरोना तो सर एक रियल थ्रेट है ना दुनिया के सामने, लाखों लाख लोग मर गए। बिल्कुल, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी भी फिक्स नहीं हुआ कि कहां से वायरस जनरेट हुआ, कहां पे आया, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसीज है। सही बात है। तो आने वाले वक्त में ये जंग क्या दिन दिखाएगी, इसे लेकर तमाम आशंकाएं अभी भी सबके जहन में, और हर बड़ी खबर पर लगातार हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक एक अपडेट से आपको कराते रहेंगे वाकिफ। फिलहाल के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।